हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज हम लोग फ्लेक्सिबल बजट का सेकंड क्लास करेंगे। वापस से आज हम लोग एक सम सॉल्व करेंगे। अपना ही स्टडी मटेरियल का मैं एक सम चूज कर रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये चैप्टर फ्लेक्सिबल बजट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में आता है। ये ग्रेजुएशंस, बीबीए, एमबीए और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए काफी हेल्पफुल है। लास्ट पार्ट वन में मैंने एक सम सॉल्व किया था। आज भी एक सम्स अपना स्टडी मटेरियल से मैंने चॉइस किया है। सम्स नंबर 5 मेरा मटेरियल में है। ये सम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 40,000, 60,000, 75,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स distinctly showing variable and fixed cost as well as total cost. Also indicate element wise cost per unit. ठीक है, जो बोला है बनाने के लिए वो तो हम लोग ऐसे भी बनाते हैं। बजटेड आउटपुट प्रोडक्शन हुआ था 1 लाख यूनिट्स। 1 लाख यूनिट्स का सारा डिटेल दिया हुआ है। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि मटेरियल और लेबर ऑलवेज ये वेरिएबल नेचर का होता है। डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बता दिया है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिक्स्ड बता दिया है। सेलिंग ओवरहेड में 10% फिक्स्ड है यानी 90% वेरिएबल है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में 20% फिक्स्ड है यानी 80% वेरिएबल है। हम लोग सबसे पहले, जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेंगे। प्राइम कॉस्ट का एलिमेंट्स को हम लोग पहले लेंगे। चलिए, ये रहा 1 लाख यूनिट्स का दिया हुआ था क्वेश्चन में सारा डिटेल्स। साथ में हम लोग को 3 और बजट बनाने बोला था, 40,000 यूनिट्स, 60,000 यूनिट्स एंड 75,000 यूनिट्स। एक बार देख लीजिए, 1 लाख यूनिट्स का दिया हुआ था, 40, 60 और 75,000 यूनिट्स का बनाना था। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे डायरेक्ट मटेरियल। ये वेरिएबल नेचर का होता है। वेरिएबल का हम लोग को पहले पर यूनिट लेना है। 90 रुपीज है पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल 90, 90, 90, 90। टोटल कैसे पता चलेगा? मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। 1 लाख यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 40,000 यूनिट, 60,000 यूनिट, 75,000 यूनिट। देन इट कम्स डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर देख लीजिए कितना था। डायरेक्ट लेबर था 45 रुपीज। डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस था 10 रुपीज। 45 रुपीज पर यूनिट। अब लेबर भी वेरिएबल नेचर का है। हम लोग को पहले पर यूनिट बैठाना है। पर यूनिट फर्स्ट वी हैव टू पुट पर यूनिट 45, 45, 45, 45 multiplied by 1 lakh you will get the total amount, multiplied by 40,000 you will get the total amount, multiplied by 60,000, multiplied by 75,000. then it comes, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस। 10 रुपीज दिया था, पर यूनिट लेना है पहले। वेरिएबल का आपको हमेशा पहले पर यूनिट लेना है, फिर यूनिट से मल्टीप्लाई कीजिए तो टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। 40,000 से मल्टीप्लाई, 60,000 से मल्टीप्लाइड बाय 75,000। ये सबको अब हम लोग ऐड करेंगे, वी विल गेट प्राइम कॉस्ट। सबको ऐड करेंगे, ये सारा 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 ऐड करेंगे, आपको प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। ये रहा प्राइम कॉस्ट। के बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी वेरिएबल कॉस्ट लेना है। वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। देखिए, वेरिएबल एक्सपेंसेस में जैसे देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल ओवरहेड 40 रुपया बता रहा है पर यूनिट। 40 रुपया हमको वेरिएबल का पर यूनिट चाहिए, और पर यूनिट जब दे दिया है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। 40, 40, 40, 40 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय 40,000 यूनिट, 60,000 यूनिट, 75,000 यूनिट। इसके बाद क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिक्स तो फिक्स में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिक्स, ये दोनों फिक्स्ड है। सेलिंग ओवरहेड में कुछ फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल है, तो इसको मुझे एलोकेट बांटना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने लास्ट सम्स में भी किया था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो फिक्स्ड का हम लोग को टोटल अमाउंट लेना पड़ता है और वेरिएबल का हम लोग को पर यूनिट लेना पड़ता है। सेलिंग ओवरहेड में 10 रुपया खर्च हुआ, इसमें 10% फिक्स्ड है। टोटल अमाउंट कैसे पता चलेगा? 1 लाख यूनिट का ये सब डेटा है, 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, ध्यान से देखिए, एलोकेशन कर रहे हैं। पहले हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड का दिया है क्या? देख ले एक बार, देख ले कहां प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है। अच्छा ठीक है,
फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का पहले निकाला है ये लोग, वो तो बाद में भी हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग पहले सेलिंग का ही काम कर लेते हैं। चलिए सेलिंग ओवरहेड का पहले हम लोग वर्किंग्स कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग को फिक्स्ड का टोटल अमाउंट चाहिए। टोटल कैसे पता चलेगा? 1 लाख यूनिट को ₹10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? ये देखिए, ये सारा डेटा ना 1 लाख यूनिट का था, ₹10 से मल्टीप्लाई करेंगे, करके उसका 10% निकालेंगे, तो फिक्स्ड का टोटल अमाउंट आपको पता चल जाएगा। ये देखिए 1 लाख यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई किए, 10 लाख रुपीस, उसमें 10% फिक्स्ड है, यानी फिक्स्ड का टोटल सेलिंग ओवरहेड का फिक्स्ड अमाउंट है 1 लाख। फिक्स्ड का टोटल चाहिए। पर यूनिट किसका चाहिए? वेरिएबल का। अब 10 रुपया, अगर 10% 10 रुपया का फिक्स्ड है तो 90% वेरिएबल है। ये देखिए 10% फिक्स्ड है तो 90% वेरिएबल है। वेरिएबल का पर यूनिट चाहिए, यानी 10 रुपया का 90%, यानी 9 रुपया। ये रहा 10 रुपया का 90% 9 रुपया। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का भी सेम वे में करेंगे। देख लीजिए 15 रुपया में 20% फिक्स्ड है। 1 लाख यूनिट को पहले 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल अमाउंट आएगा, उसका 20% निकाल लेंगे। फिक्स्ड करना हम लोग को हमेशा टोटल अमाउंट चाहिए। ये देखिए जैसे इसका किए थे। अब वेरिएबल कैसे आएगा? वेरिएबल का पर यूनिट चाहिए। 15 रुपया का 80% वेरिएबल होगा। ये रहा। ठीक, तो चलिए हम लोग अभी वेरिएबल एक्सपेंसेस का काम कर रहे थे। वेरिएबल एक्सपेंसेस में मुझे एक ये वाला मिला, मैन्युफैक्चरिंग का वेरिएबल मिला। अब मुझे सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का डालना है। एक बार सेलिंग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का वेरिएबल देख लीजिए, 9 रुपया 12 रुपया। पहले वेरिएबल का पर यूनिट बैठाना पड़ता है। ये देखिए 9 रुपया 9 रुपया 9 रुपया 9 रुपया। यूनिट से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल अमाउंट आएगा 1 लाख। यूनिट से मल्टीप्लाइड बाय 40,000, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 75,000। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का 12 12 12 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय 40,000, मल्टीप्लाइड बाय 60,000, मल्टीप्लाइड बाय 75,000। अब इसके संग मतलब प्राइम कॉस्ट के साथ ये वेरिएबल एक्सपेंसेस सारा जोड़ देंगे। जोड़ने से हम लोग को मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट आ गया। इसके बाद आता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में हम लोगों ने 3 आइटम शायद देखा था। सबसे पहले फिक्स्ड एक्सपेंसेस में क्या आ रहा है? ये देखिए फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। फिक्स्ड है तो हम लोग को टोटल अमाउंट लेना पड़ेगा। यहां पर यूनिट दिया है, टोटल कैसे पता चलेगा? 1 लाख यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी फिक्स्ड है, टोटल अमाउंट 1 लाख यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए भी ना हम लोग वर्किंग कर लेंगे। ये देखिए 1 लाख यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन का भी 5 रुपया है, क्योंकि हम लोग को पर यूनिट नहीं चाहिए, हम लोग को फिक्स्ड का टोटल चाहिए। 5 लाख 5 लाख दोनों का वही आ रहा है, प्रोडक्शन का भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का भी। तो पहले हम लोग टोटल डालेंगे 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख। पर यूनिट कैसे आएगा? डिवाइड करना है। 5 लाख 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाई 40,000, 5 लाख डिवाइडेड बाई 60,000, 5 लाख डिवाइडेड बाई 75,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का भी 5 लाख आया था, तो डिवाइड करेंगे, वही यूनिट से डिवाइड करेंगे। इसको 40,000 से, इसको 60,000 से, इसको 75,000 से। सेलिंग ओवरहेड में फिक्स्ड कितना था हम लोगों ने वर्किंग पे निकाला था? ये देखिए कितना था, 1 लाख रुपीस, और डिस्ट्रीब्यूशन का था 3 लाख रुपीस। तो पहले हम लोग टोटल अमाउंट को डालेंगे। ये देखिए 1 लाख रुपीस पर यूनिट कैसे आएगा? डिवाइड करके 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाई 40,000, डिवाइडेड बाई 60,000, डिवाइडेड बाई 75,000। सिमिलरली इसका 3 लाख था, सभी में 3 लाख। पहले टोटल अमाउंट को डाल लेंगे, पर यूनिट डिवाइड करेंगे 1 लाख से, डिवाइड करेंगे 40,000, डिवाइडेड बाई 60,000, डिवाइडेड बाई 75,000। अब मार्जिनल कॉस्ट के संग ये सारा खर्चा जोड़ देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये रहा हम लोग का फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं अपना ही स्टडी मटेरियल से। 11 नंबर क्वेश्चन, ये अपना ही, इसको इंपॉर्टेंट लिखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड इज करेंटली रनिंग एट 60% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसिंग 6,000 यूनिट्स एट ए कॉस्ट ऑफ ₹90 पर यूनिट। एक्स लिमिटेड अभी 60% कैपेसिटी प्रोडक्शन प्रोसेस में 60% यूज कर रहा था, यानी 100% प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, और 6,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा था। सामान को मैन्युफैक्चर करने में 90 रुपया का लागत आया, खर्च आया। 90 कैसे? आपका ये जो 4 खर्च हुआ है ना, चारों को जोड़िए 90 आ जाएगा। 45 और 20 होता है 65, 65 में 15 ऐड कीजिए तो 80, 80 में 10 ऐड कीजिए तो 90।
इधर देखिए, करंट सेलिंग प्राइस है 100 रुपया पर यूनिट। अब कंपनी चाहता है अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। पहले 60% कैपेसिटी प्रोडक्शन कर रहा था और 6000 माल तैयार कर रहा था। अब कंपनी 70% प्रोडक्शन करेगा और 80% प्रोडक्शन करेगा। तो 70% जब प्रोडक्शन करेगा तो क्या बोल रहा है, 70 एंड 80% कैपेसिटी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिक्रीजेस बाय 5% एंड 10%। जब 70% प्रोडक्शन करेगा तो लेबर कॉस्ट घट जाएगा 5% और 80% के टाइम घट जाएगा 10%। खर्चा कम हो जाएगा। कौन सा खर्चा? डायरेक्ट लेबर। एट 70 एंड 80% कैपेसिटी सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीजेस बाय 2% एंड 5%। जब कंपनी 70% और 80% प्रोडक्शन करेगा तो यह सेलिंग प्राइस में इजाफा होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। 70% में 2% सेल प्राइस बढ़ जाएगा और 80% में 5% सेल प्राइस बढ़ जाएगा। आपको बजट बनाना है 70 और 80 का बनाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग जैसे हम लोग फॉर्मेट एक तो हम लोग को दिया हुआ है 6000 का, वो बनाएंगे, साथ में 70 और 80 का बनाएंगे। अच्छा, पहले हम लोग एक चीज पता लगाएंगे कि 70% में कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ था, कितना सामान प्रोडक्शन हुआ था, और 80% में कितना प्रोडक्शन हुआ। इससे पहले जो दो क्वेश्चन मैंने अपना स्टडी मटेरियल का सॉल्व किया था, 3 नंबर और 5 नंबर, उसमें यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टली दिया हुआ था। इसमें 60% का दिया हुआ है बट 70 और 80 का नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग पहले एक वर्किंग्स करेंगे जिसमें हम लोग प्रोडक्शन पता लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एट वेरियस एक्टिविटीज लेवल। कैसे पता लगाएंगे? 60% में 6000 प्रोडक्शन होता है तो 70 में कितना प्रोडक्शन होगा, कैसे पता चलेगा? 6000 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 70। देखिए, 6000 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 70। सिमिलरली 80 में भी वही होगा, 6000 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 80। तो 70% कैपेसिटी में कंपनी का प्रोडक्शन होगा 7000 यूनिट्स, 80% कैपेसिटी में कंपनी का प्रोडक्शन होगा 8000 यूनिट्स। और मुझे बजट का फॉर्मेट उसी हिसाब से तैयार करना है। 6000 क्वेश्चन में दिया हुआ था, 7000 और 8000 का मुझे उस हिसाब से तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल। ये सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल। देखिए, डायरेक्ट मटेरियल, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट मटेरियल तो ऑलवेज वेरिएबल होता है, मैं शुरू से बोल रहा हूं। और पर यूनिट डालना है वेरिएबल का, दिया हुआ है ना, 45 रुपीज पर यूनिट दिया हुआ है, तो बढ़िया है। 45 रुपीज, 45 टोटल कैसे पता चलेगा? 6000 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 7000 से, इसको 8000 से। देन इट कम लेबर। लेबर में कुछ चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा? यहां पर बोल दिया था, एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। देखिए, 70% और 80% में लेबर का खर्च कम हो जाएगा, 5% कमेगा। पहले लेबर का खर्च हो रहा था 20 रुपया, अब 5% कमेगा। दैट मीन्स अब 95% खर्च होगा। 100 से 5% आप निकालिए तो 95% बचता है। सिमिलरली 80% में 10% लेबर का कॉस्ट कमेगा। पहले 20 रुपया खर्च हो रहा था, 10% कमेगा, दैट मीन्स अब 90% खर्च होगा। तो इसके लिए भी हम लोग वर्किंग्स करेंगे। देखिए, एलोकेशन, अच्छा ये फिक्स्ड वेरिएबल है, रुकिए, रिवाइज टिक, ये भी नहीं, एक मिनट, वर्किंग्स कहाँ चला गया? वर्किंग, हाँ ये रहा। क्या ये नंबरिंग आगे पीछे आप कर सकते हो, मैटर नहीं है। यहाँ मेरा 3 नंबर वर्किंग से आप उसको 2 नंबर में कर सकते हैं, 2 नंबर देखिए। अच्छा देखिए, 60% में मेरा लेबर का कॉस्ट खर्च हो रहा था 20 रुपया, 70% में 5% कमेगा, यानी अब खर्च होगा 95%। ये देखिए, 20 रुपया का 95%, 60% में 20 रुपया खर्च हो रहा था, 70% में 5% कम गया खर्चा, 95%, 80% में 10% कम गया, यानी 90%, 20 रुपया का 90%। 60% में डायरेक्ट लेबर का खर्च इतना, 70% में डायरेक्ट लेबर का खर्च इतना, 80% में डायरेक्ट लेबर का खर्च इतना। हम लोग पहले तो पर यूनिट बैठाएंगे, उसके बाद हम लोग टोटल बैठाएंगे। देखिए, 20 रुपया, यहां पर तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको ठीक कर देते हैं, 1 मिनट।
जस्ट ए मिनट। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में ठीक करके फिर से क्लास करते हैं, क्योंकि इसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, गुड डे एवरीबॉडी।